हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन, हाउ द जोश? जल्दी से बताएंगे सर मुझे प्लीज, हाउ द जोश? हाई सर, हिना हाई सर, कृष्ण मोहन हाई, भाविका हाई, गुड 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 गुड। हाई सर, हाई या हाई? हाई सर, चलेगा। तो सर हम कहाँ थे? जल्दी से बताएंगे मुझे। हम लोग परसों हम कहाँ पे थे? हम कहाँ पे थे परसों? अच्छा, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, जस्ट होल्ड डाउन। हाँ जी, तो सर एक काम करते हैं, आज क्या कुछ बच्चे नए बच्चे आए हैं आज? तो मे भी शायद आज कोई नए बच्चे भी आए हैं। कौन नया बच्चा है आज? नाम का वंशिका, आप नए हैं। सूरज आप तो ओल्ड है। सुषमा आप नए बच्चे हैं। परवीन आप ओल्ड है। निर्मल ओल्ड है। मुकुल ओल्ड है। बाकी बच्चे ओल्ड लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, रोहित वर्मा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर डेप्रिशिएशन, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नो इशू सुषमा, सुषमा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिशिएशन। हाँ सर, जो बच्चे ओल्ड हैं उनको पता है कि क्लास के रूल क्या हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए सर रूल तो 4-5 रूल है, लेकिन जो फर्स्ट रूल है, जो मेन रूल है, वो है नो रटिफिकेशन। ठीक है सुषमा, रोहित बोलो हाँ सर, रटेंगे नहीं, बोलो हाँ। हाँ ओके, सुषमा आपने नहीं बोला, यस। तो रटिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है ना? सब कुछ समझेंगे हम लोग कि हर लाइन का मतलब क्या है, हर कंसेप्ट का मतलब क्या है। चाहे भले ही हमारी स्पीड स्लो, हम भागेंगे नहीं, हमारी स्पीड बहुत धीरे होगी, बट विद कॉन्सेप्चुअली, ठीक है? तो कंसेप्चुअली, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। पहला सर, डेप्रिशिएशन में हमने किया था, तो एक काम कर रहा हूं, थोड़ा बहुत हम रिवाइज करें, थोड़ा बहुत, ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि सर कई बच्चे ओल्ड हैं, तो हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा हूं मैं, फिर चलेंगे आगे नया। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या था? जो बच्चे ओल्ड हैं या नए हैं बताएंगे मुझे प्लीज। एक काम करो, जो ओल्ड है वो रहने दो, जो नए बच्चे मुझे वो बताएंगे, सुषमा और रोहित। बाकी बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे। आप एक काम कर सकते हो ना, आप लिख सकते हो आप लोग, या बोल के बोल लो या लिख के लिख लो। हाँ, क्या बोला आपने? ठीक है, और सुषमा आप क्या बोल रहे हैं बेटा? कुछ तो बोलो सुषमा, समझ लिख के बताऊंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर सुषमा का आंसर आ गया, वियर एंड टीयर ऑफ ओल्ड एसेट्स, ठीक है, वियर एंड टीयर ऑफ ओल्ड एसेट्स। सर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि सर हम पहले बात कर चुके हैं 2 दिन क्लास में कि इसका मतलब क्या है, डेब का मतलब क्या है, इस पर रेट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं लाइफ, कैसे निकालते हैं स्क्रैप वैल्यू एज पर शेड्यूल नंबर 2। सो वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब हम बाद में बात कर लेंगे। जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे ओल्ड हैं, उनके लिए मैं आगे चल रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक हल्का सा कंसेप्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। जो क्लासेस आपकी निकल चुकी हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा? तो मैं एक हल्का सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। सर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है, मान लो कोई मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। कितने की मशीन है? 5 लाख रुपए। इसकी लाइफ है 4 साल। लाइफ कितनी है? लाइफ है 4 साल। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ये मान लेते हैं 1 लाख। कितने माने हम लोग? 1 लाख। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं मुझे वो बताएंगे कितना खर्चा बुक करूं हर साल, मतलब डेप्रिशिएशन कितना खर्चा बुक करूं हर साल। तो कौन सा मेथड? बाय एसएलएम। कितना खर्चा बुक करूं हर साल, क्या मुझे बता पाएंगे जो बच्चे नए हैं?
हाँ जी, आपकी ना आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। अब एक काम करो, चैट पे लिख दो, चैट पे बताओ कि कितना अमाउंट करेंगे रोहित। बाकी बच्चे जो उन्होंने लेट ज्वाइन किया वो कैसे हैं? शेरी लहूजा, आप कैसे हो बेटा? शेरिया, आप नए हो ना शायद, आप न्यू बच्चे हो ना, आप फर्स्ट टाइम हमारे क्लास में? अच्छा, सब बच्चों का आंसर आ गया कि हाँ जी। क्वेश्चन बेटा मेरा ये है कि 5 लाख रुपए की कॉस्ट है किसकी? मशीन की, ठीक है। इसकी लाइफ है 4 साल। स्क्रैप वैल्यू इसकी है 1 लाख रुपीज। स्क्रैप वैल्यू मतलब 4 साल के बाद ये मशीन 1 लाख की बिक जाएगी। स्क्रैप मतलब कबाड़े में या फिर सेकेंड मशीन, सेकेंड हैंड मशीन हो गई ना आपकी, तो मेरी मशीन बिक जाएगी 1 लाख की 4 साल के बाद एज सेकेंड हैंड मशीन। कितना खर्चा बुक करें हर साल? खर्चा मतलब डेप्रीशिएशन, कितना खर्चा बुक करें हर साल? सब बच्चों का आंसर आना शुरू हो गए। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अच्छा, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। सर चेक करते हैं क्या 1 लाख खर्चा बुक करें? पहला क्वेश्चन जो बच्चे नए आए हैं उनसे, सर 5 लाख की मेरी कॉस्ट है मशीन की, क्या पूरा का पूरा खर्चा आज बुक कर लें? आंसर इज नो। सर क्यों नहीं करें? क्योंकि मशीन की लाइफ है 4 साल। 4 साल तक हम मशीन को यूज करेंगे, 4 साल तक मशीन को हम यूज करने वाले हैं, तो खर्चा बुक करेंगे 4 सालों में, ना कि 1 साल में। एम आई राइट रोहित? शेरा, खर्चा बुक करेंगे 4 सालों में, ना कि 1 साल में, बिकॉज मशीन यूज करने वाले हैं हम लोग 4 साल तक, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। लेकिन डाउट ये आता है पप्पू का। पप्पू कौन? पप्पू मेरा दोस्त। पप्पू का डाउट्स, पप्पू के डाउट्स। सर डाउट आता है पप्पू का कि सर खर्चा कितना बुक करें? 5 लाख बुक करें 4 सालों में, या कॉस्ट है 5 लाख, मुझे 1 लाख मिल जाएगा 4 साल के बाद, तो खर्चा कितना हुआ? 4 लाख या 5 लाख? जल्दी से बताएंगे रोहित, कितना? 4 लाख हुआ? पक्की बात है? हाँ सर। तो 4 लाख को हम खर्चा बुक करेंगे 4 सालों में, 5 लाख को नहीं, 4 लाख को। इस 4 लाख को बोलते हैं हम लोग डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट। सर बात समझ में नहीं आई कि आपने ना 4 लाख क्यों किया? एक्सपेंस तो 5 लाख का हुआ है ना। अरे बच्चों 4 लाख मैंने इसलिए किया है क्योंकि 1 लाख मुझे मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? कब मिल जाएगा? लाइफ के बाद। तो मुझे 4 साल बाद मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। सो बात समझ में नहीं है कि आपने 4 लाख क्यों किया। अरे सुनो, मान लो ये है नया बच्चा रोहित। सर रोहित की मुंडी अलग कर दिया आपने, ओहो सॉरी, ये मुंडी धड़ लो मैच हो गया। इसके प्यारे प्यारे बाल और 2 कान, सर आंखें गायब कर दी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? रोहित की एक दोस्त है, रोहित की एक दोस्त है। रोहित ने दोस्त को मूवी दिखाई, अच्छा, और मूवी पे एक्सपेंस किया 20,000 रुपए का। क्या बात कर रहे हो सर? रोहित कौन सी दिखाई मूवी आपने? 20,000 रुपए खर्चा कर दिया आपने। सर खाली मूवी नहीं थी, पॉपकॉर्न भी थे साथ में। पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न कितने महंगे आते हैं, ये सर साथ में शॉपिंग भी की उसने। अच्छा, तो मतलब ये हुआ गए थे मूवी देखने और शॉपिंग करा के भी आ गए, तो 20,000 का खर्चा हो गया। लेकिन इसकी दोस्त ने बोला, तो टेंशन मत ले रोहित, कि दोस्त ने बोली दोस्त ने बोली टेंशन मत ले रोहित, मैं तेरे को 20,000 में से ना पूरे 2,000 वापस कर दूंगी। बताओ रोहित कितना खर्चा हुआ आपका? 20 के 18, क्यों 20 क्यों नहीं हुआ? 20 हुआ ना? पक्का वापस कर देगी? आपको यकीन है आपको? हाँ सर मुझे यकीन है, तो वापस कर देगी, बट प्रैक्टिकली वापस नहीं होते हैं, बट थ्योरेटिकली वापस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18,000 इज माई खर्चा। बात समझ रहे हो? तो सेम सर यहां पर 5 लाख रुपए हमारा क्या है? कॉस्ट। 1 लाख मुझे वापस मिल जाएगा 4 साल के बाद। और सर जरूरी नहीं कि 1 लाख मिले,
ये मेरे क्या है, ये एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन है ये, मे भी ज़्यादा मिले, मे भी थोड़ा बहुत कम मिल जाए, मे भी सेम मिल जाए, ये वैल्यू क्या है, वैल्यू इज एस्टिमेटेड। ठीक है, तो एक्सपेंस इज ₹4 लाख। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? जो बच्चे नए आए आज, चलेगा आगे, गुड। अब अगला क्वेश्चन सर टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट कर रहे हैं हम लोग। जो बच्चे ओल्ड बच्चे हैं कहेंगे सर क्या सर, सब हम पहले कर चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो, 2 मिनट लगेंगे। मुझे 4 लाख को मुझे खर्चा बुक करना है, किसमें? 4 सालों में, एम आई राइट? तो मुझे 4 लाख रुपए खर्चा बुक करना है 4 सालों में। सर लेकिन रेशियो क्या होगी, मतलब कितना कितना अमाउंट खर्चा बुक करूं? अब ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे 4 सालों में 4 लाख रुपए खर्चा बुक करना है, बट कैसे करूं? तो आपका जो एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, सर नए बच्चे बोलेंगे ये एएस क्या होता है? तो कोई बात नहीं बेटा, अभी वेट करो। एएस का मतलब फिलहाल के लिए क्या है? एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग करने के तरीके, किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे वो मेरा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आईसीएआई ने इश्यू कर रखे हैं, तो एएस 10 में लिखा हुआ है कैसे कैसे 4 लाख को खर्चा बुक करेंगे। पहला मेथड, इसकी फुल फॉर्म मुझे आप बताएंगे रोहित। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड इज एसएलएम। बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या बता पाएंगे आप? बताओ, बोलो, टेल, बोलो, टेल। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड, परफेक्ट आंसर, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना? इसको हम बाद में दोबारा करेंगे लास्ट में, तो बाद में करेंगे इसको आज नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये पहले हम कर चुके हैं, इसको हम दोबारा करेंगे, आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। नंबर 2, WDV, बताओ इसका मतलब क्या था? जो हाँ, गुड आंसर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये हम कर चुके हैं पहले, ऑलरेडी डिस्कस। तो जो बच्चे नए हैं वो क्या करें, यू हैव 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन इज वीडियो देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन इज लास्ट में दोबारा कर लेंगे, ठीक है ना? तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा, लेकिन बेस्ट है कि अगर देख लेंगे वीडियो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज सर मैं करा दूंगा अगर दिक्कत आएगी तो। एसएलएम और WDV, तो 2 मेथड आपके पास ये हो गए, ये हम कर चुके हैं। थर्ड मेथड, सर हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं 4 लाख रुपए को कैसे डिवाइड करना है हर साल में, 4 लाख को डिवाइड करने का तरीका। सर एग्जाम में कैसे करेंगे बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे, एग्जाम में कैसे करेंगे बताओ? सुषमा, एग्जाम में कौन सा करेंगे? तिशा, हीना, सूरज, हुआ मथम। हाँ, सब बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। WDV, कुछ ने बोला एसएलएम करेंगे, कुछ ने बोला सब पता नहीं क्या करेंगे। अरे कमाल करते हैं पांडे जी, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो कर देंगे। तो क्या बोला आपने, वाह वाह वाह, क्या बोला? हाँ, क्वेश्चन में बोलेगा एसएलएम से करो, उससे कर देंगे। क्वेश्चन बोलेगा दोनों से करो, उससे कर देंगे। क्वेश्चन बोलेगा किसी और से करो, उससे कर देंगे। हम लोग कौन है सर? हम लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं भी FCA और आप भी FCA, मैं हूं फेलो CA। सर फेलो CA मतलब जिस CA को 5 साल से ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं फेलो, FELLOW, ठीक है? जिस CA को 5 साल से कम होता है उसको बोलते हैं ACA, इसको बोलेंगे ACA, इधर आ, ACA, ये मतलब एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। 5 साल से कम क्या बोलते हैं? ACA, 5 साल से ऊपर FCA। सर आपने बोला हम भी FCA, आप भी FCA। हाँ, मैं फेलो हूं, आप फ्यूचर हैं, खाली ये फर्क है। आप फ्यूचर CA हैं और मैं कौन हूं? फेलो CA, खाली ये फर्क है, बाकी सब क्या फर्क है? हम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको हिंदी में मैं बोलता हूं मुंशी। हम कौन है? मुंशी, अकाउंटेंट, मुंशी है सर। जो क्वेश्चन बोलेगा आपको बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना? तिशा, वंशिका, सुषमा, जो क्वेश्चन बोलेगा आपको बात माननी पड़ेगी, ठीक है? जैसे मुझे वाइफ बोलती है, वाइफ कि
बैठ जा, मैं बैठ जाता हूँ। कहती खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है ना, जो वाइफ बोलती है वो बात माननी पड़ती है, वरना खाना नहीं मिलेगा, पता ही आप लोगों को। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बोलेगा आपको वो बात माननी पड़ेगी। अब चलते हैं नया, अब चलते हैं आगे। यहां तक किया ओल्ड बच्चों ने, अब चलते हैं नया कंसेप्ट। ठीक है, यहां तक दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, लेकिन बाद में, या क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, मतलब यू हैव रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सर चलेगा आगे। पहला क्या था आपका SLM, ये हम कर चुके हैं। नंबर 2 क्या है WDV, ये भी हम कर चुके हैं। चलते हैं आगे। सर एक काम करते हैं, हमें करना है क्या, हमें सर क्या करना है, इस 4 लाख को हमें हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में खर्चा बुक करना है। किसका? 2 लाख का। इन सबको मिला के कितना अमाउंट आना चाहिए? अमाउंट आना चाहिए 2 लाख रुपए। तो 2 लाख मुझे खर्चा बुक करना है, 2 लाख नहीं, 4 लाख, माई मिस्टेक, सॉरी, 4 लाख। तो 4 लाख मुझे खर्चा बुक करना है इन 4 सालों में। बट सर कितना कितना करूं, वो हमारे कौन से हैं? मेथड है। और उसमें से पहला कौन सा है? SLM, सेकंड WDV, थर्ड कर रहे हैं हम लोग। उसका नाम है, लिखिएगा प्लीज। सर लिखें, एक काम करो, उसको ना आप लिख लो। सर लिखें कैसे? अच्छा एक काम करो, अभी मत लिखो, मैं ना आपको बाद में लिखवा दूंगा, मत लिखो अभी, समझ लो अभी। ठीक है, ठीक है सर, समझ लेते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, हम बात कर रहे हैं न्यू मेथड, दैट इज थर्ड मेथड। सर समझेंगे ध्यान से, इसको लिख तो बाद में लेना सर, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो प्लीज समझिएगा। ठीक है ना, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 4 लाख को हमें खर्चा बुक करना है 4 सालों में। फर्स्ट सेकंड हम कर चुके हैं। थर्ड मेथड इज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड या ईयर ऑफ डिजिट मेथड। इसका मतलब क्या है? क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा इसका मतलब क्या है? इसकी लैंग्वेज पे जाओ, सुषमा इसकी लैंग्वेज पे जाओ, टिशा, वंशिका, सूरज हुआ मध्यम, सूरज, क्या मुझे कोई बच्चा बता पाएगा? ठीक है, कोई और? सर बच्चों ने बोला कि सम करना है ईयर डिजिट का, मतलब जैसे जैसे, प्लीज ध्यान सुनना यार, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। टीशा का आंसर आया सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट, परफेक्ट आंसर। सर इसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे बोला कि बच्चों प्रॉफिट कमाया 3 लाख, प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने 3 लाख, ठीक है, और 3 पार्टनर हैं। एक का नाम है हीना, एक का नाम है सूरज हुआ मध्यम, और एक का नाम है मान लेते हैं इशिता। सर 3 पार्टनर है, ठीक है। इन लोगों ने 3 लाख रुपए कमाए और रेशियो इनका है, सर सूरज का रेशियो ज्यादा होगा, ये है सूरज, इसका रेशियो है मान लेते हैं 2, इसका रेशियो मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं 1, रेशियो इज 1:1। क्या 3 लाख को आप डिवाइड कर पाएंगे 1:1 में? जल्दी बताओ मुझे, क्या 3 लाख को डिवाइड कर पाएंगे 1:1 में? क्या मुझे बता पाएंगे कितना प्रॉफिट किसका होगा? बताओ ना, कैसे करोगे, कैसे करोगे? 3 लाख को डिवाइड करो 1:1 में, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? कितना? क्या बोला बेटा आपने, क्या बोला? 75,000, ओके, 1.5 लाख और 75,000। सर कैसे निकाला? इतना टफ क्वेश्चन कैसे कर पाए इशिता? सर कैसी कैसी बातें करते हो आप, क्या टफ क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल का भी सिंपल है। अच्छा कैसे किया वैसे आपने? हमने ऐसे किया सर 3 लाख में बांटना है इनटू रेशियो क्या है 1+2 + 1, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1/4 पहले का, 2/4 दूसरे का, 1/4 तीसरे का। एम आई राइट? ऐसे आपने किया ना? हाँ सामने ऐसे ही किया। सेम चीज हम करने वाले हैं डेप्रीशिएशन के लिए। डेप्रीशिएशन के लिए मुझे 4 लाख को बांटना है 4 सालों में, मुझे 4 लाख को बांटना है
4 रेशियो में, यू कैन से 4 रेशियो में। तो मुझे 4 लाख को बांटना है 4 सालों में। सर आई नीड अ रेशियो, काश मुझे कोई रेशियो दे दे कि बेटा रेशियो ये है, मैं फटाफट बांट दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है टेंशन मत लो। तुम टेंशन मत लिया करो, टेंशन लोगे तो जाओगे पेंशन लेने, तो टेंशन मत लिया करो। एक काम करो, 4 साल है ना, 4 साल है तो 4 3 2 1, दिस इज योर रेशियो है। सर ये क्या है, हाँ और क्या, हमें कौन सा इसमें मंत्र पढ़ने हैं, सिंपल मेथड है। कहते टेंशन मत लो, 4 साल है ना, मैंने कहा हाँ, तो 4 3 2 1, इन डिजिट को 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, इन डिजिट को ऐड कर दो, इसको बोलते हैं सम, और इस रेशियो में डिवाइड कर दो 4 लाख को। क्या मुझे बता पाएंगे सर फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रीशिएशन चार्ज होगा? कैन यू डिवाइड? हाँ जी, आप लिख दो बेटा क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही है, लिख दीजिए चैट पे। 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 आ गया ना। तो 4 लाख अपॉन 10 इंटू 4, 40,000 इंटू 4, पहले कहा गया 1,60,000, 40 उसके बाद 40 इंटू 3 1 20, 40 इंटू 2 80, और 40 इंटू 1 40। क्या सबको मिला के 4 लाख रुपए आएगा? इतना टफ क्वेश्चन से कहां से लेके आते हो? क्या सबको मिला के 4 लाख रुपए आएगा? हाँ आएगा सर। क्यों आएगा सर? 4 लाख डिवाइड किया आपने, तो 4 लाख रुपए क्यों नहीं आएगा? दिस इज योर थर्ड मेथड, आसान के सिंपल। दोनों में फर्क क्या है? आपने बोला आसान के सिंपल, और क्या चित भी मेरी और पट भी मेरी। बताओ आसान के सिंपल। आसान नहीं है, आसान नहीं है क्या? हाँ, एक बच्चे ने ऑप्शन चेंज कर दिया, कहती कि सर वेरी सिंपल। ओके गुड। पता है हम क्या बोलते हैं? जो है वेरी सिंपल, इसको हमने बोला हुआ है सिंपल। सिंपल मतलब आसान से भी आसान, इज कॉल्ड सिंपल। तो आगे से हम क्या बोलेंगे? सिंपल, आसान से भी आसान। पप्पू का डाउट, सर पप्पू तो यहां पे भी आ गया। हाँ, क्या पप्पू मानेगा? नहीं, पप्पू नहीं मानेगा। पप्पू अब लगता है पप्पू मान जाएगा। कहते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है मेरा। मैंने बोला कि बेटा पप्पू, अरे ओ बेटा मुझे पता है पप्पू कांट डांस, मुझे पता है, लेकिन ना इसमें क्या है, यहां भी तेरे डाउट? कहता हाँ सर मेरा डाउट है, बताओ ना सर। मैं पूछ ले बेटा पूछ ले। तो मैंने कहा मुझसे मत पूछ, ये डाउट पूछ किसी बच्चे से। तो उसने बोला मैं पूछूंगा भाविका से। भाविका क्या आप तैयार हैं पप्पू को रिप्लाई करने के लिए? बताओ। हाँ यस सर। तो पप्पू ने क्वेश्चन पूछा भाविका से। कहता है भाविका दीदी, भाविका एक बात बताओ, यहां पे लाइफ है 4 साल, अगर लाइफ हो 5 साल तो क्या करेंगे? तो रेशियो क्या होगा? अगर लाइफ है 5 साल तो रेशियो क्या होगा? हाँ, तो भाविका का आंसर भी आ गया, बाकी बच्चों का भी आंसर आ गया। बाकी बच्चों ने बोला 5 4 3 2 1। अच्छा ऐसा, हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, पप्पू ने फिर से पूछा सर इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन लगता है ज्यादा, सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा और कम, लास्ट में थोड़ा और कम। एम आई राइट और एम आई राइट? क्या मैं ठीक बोला? इन दिस मेथड डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर में सबसे हाई होता है। एम आई राइट? हाँ सर यू आर राइट। अगला क्वेश्चन। अब एक चीज बताओ यार सर, ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे जो एग्जाम में अब नहीं आता, पहले आता था एमसीक्यू के अंदर, बट एग्जाम में अब आने की संभावना बहुत ही कम है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। सर क्यों पूछ रहे हो? ऐसे टाइम पास के लिए। सर टाइम पास क्यों कर रहे हो? आपको आना चाहिए यार, बात टाइम पास की नहीं है, बात है कि आपको आना चाहिए। अच्छा ठीक है सर पूछो। यहां पे सर मैंने बोला 5 4 3 2 1,
तो आपने बोला फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन होगा 5 का, सेकेंड ईयर डेप होगा 4 का, थर्ड ईयर डेप होगा 3 का, फोर्थ ईयर डेप होगा 1 का, फिफ्थ ईयर डेप होगा इसका 1 का, 2 का होगा 4 का। तो इन सबको करने कितना आएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। तो 5/15 पहले का, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, ये आपकी रेशियो है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का? यहां तक कोई डाउट प्लीज, ताकि मैं आगे क्वेश्चन और पूछ सकूं आप लोगों से। जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। नो डाउट सर? नो डाउट, ओके चलेगा। फिर मुझे अब बताना, डाउट नहीं है ना? हाँ सर नहीं डाउट, मुझे अब बताना। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट है 10 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं कितना मानू? बताओ हिना, आप बताओ कितनी स्क्रैप वैल्यू माननी है इसकी? तो लाइफ बताओ, लाइफ कितनी है? लाइफ मान लेते हैं 15 ईयर्स। तो 15 ईयर के बाद कितने की मशीन बिक जाएगी? 2 लाख की। चलो 2 लाख की, ठीक है। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन फॉर 9th ईयर। हैं सर क्या कह दिया आपने? मैंने क्या कहा भैया? 9th ईयर का डेप्रीशिएशन निकालो, 9वें साल में कितना डेप चार्ज होगा। इतना लंबा क्वेश्चन क्यों दे रहे हो आप हमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मुझे चाहिए डेप्रीशिएशन फॉर 9th ईयर, ठीक है सर। यहां पे सर मुझे कितना खर्चा बुक करना है? मुझे खर्चा बुक करना सबको मिलाकर 10 लाख की कॉस्ट है, 2 लाख का स्क्रैप है ना, तो मुझे खर्चा बुक करना है 8 लाख। एम आई राइट? 10 लाख का मेरा क्या है? कॉस्ट है, 2 लाख इज माई स्क्रैप वैल्यू। तो मुझे 8 लाख का खर्चा बुक करना है 15 ईयर में। बाय विच मेथड? बाय सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। क्या मुझे बता पाएंगे 9वें साल में कितना डेप्रीशिएशन होगा? बस इतनी सी बात है, 9वें साल में कितना डेप्रीशिएशन होगा। सर प्लीज एक बार आप प्लीज टेक 2 मिनट, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी पानी बोतल लेके आ रहा हूं, प्लीज टेक 2 मिनट्स। हाँ जी आ गया मैं। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। बच्चों ने जो आंसर दिया है, तो ऊपर से आते हैं। बच्चों का आंसर आया, बच्चों ने बोला 60,000, 60,000, 60,000। एक ने बोला 7/120 इंटू 8 lakhs। बच्चों का आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ गया 60 लाख, 60,000 सॉरी। और एक बच्चे ने आंसर दिया 7/120 इंटू 8 लाख। कितना आएगा ये देखना, 8 लाख अपॉन 120 इंटू 7, ये आपका आंसर आ रहा है 46,667। सर लेकिन आंसर जो आ रहे हैं वो 60 ज्यादा आ रहे हैं। सूरज का भी आंसर 60 आ गया, हिना का आंसर 60 आ गया, तो सर 60, प्रवीण का आंसर भी 60 आ गया। खाली एक बच्चे का आंसर चेंज आया बस।
सर देखें किसने सही आंसर दिया है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से वंस अगेन ये है आपके सामने आप स्क्रीन पर। मशीन की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, स्क्रैप 2 लाख रुपए, लाइफ 15 ईयर, 15 साल तक मशीन जिएगी, पता आपको ही ना, 15 ईयर तक मशीन जीने वाली है, ठीक है ना। हाँ, तो लाइफ 15 ईयर है, स्क्रैप 2 लाख रुपए, हमें डेप्थ निकालना है 9th ईयर का। सर 9th ईयर का डेप्थ निकालना है, हाँ, तो रेशियो क्या होगी, रेशियो विल बी 15 ईयर लाइफ है ना, रेशियो विल बी 15 14:14:13। इतना बड़ा क्वेश्चन सर क्यों देते हो सर? सर आपको लज्जा नहीं आती? लज्जा आती है, मैं क्या करूं, लेकिन मजबूरी का नाम MG महात्मा गांधी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। तो रेशियो आपकी ये होगी। सर एक बच्चे का आंसर सेम आ गया, फिर से ये आंसर आ गया 4 6 6 6 7 आ गया। तो 2 बच्चों ने आंसर दिया 4 6 6 7, बाकी बच्चों का आंसर आ रहा है 60,000 रुपये। तो कौन जीत पाएगा, 2 बच्चे या बाकी बच्चे? तो ये कंपटीशन है। हाँ जी, अच्छा वो सही है, अच्छा ठीक है। एक बच्चे का आंसर, 2 बच्चे का आंसर और भी आ गया 4 6 6 7, तो 4 बच्चे होगा टोटल। सर चेक करते हैं, लेकिन बाकी बच्चे वर्सेस 4 कितना आंसर आएगा, ये जानने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा दिन नहीं साल। तो 9 साल चाहिए ना, मैं 9 साल। तो ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 एंड 9। तो ये रेशियो आएगी, है ना, ये रेशियो आएगी। तो 9th ईयर में 7 वाला आ रहा है, तो 7 अपॉन इंटू 8 लाख इंटू 8 लाख। कितना अपॉन आएगा शेरिल, इशिता, विवेक, कितना अपॉन आएगा? सब बच्चों ने बोला 120 और एक बच्चे ने बोला 99 है। यहां भी डाउट, एक बच्चे ने बोला 120, एक ने बोला 99, लेकिन मैक्सिमम आंसर 120 के आ रहे हैं। तो मैं कैल्सी यूज करूं, कैल्सी, आओ सर कैल्सी यूज करते हैं। 15 + 14 15 + 14 + 13 + 12 एंड सो ऑन +1। तो 15 + 14 + 13 + 12 + 11, थक गए सर करते करते, +9 कब खत्म होगा, +8 +7, बस खत्म हो जाए भैया, +6 +5 +4 +3 +2 +1, 120 आ गया सर। ये सब मिला के कितना आ गया, 120 आ गया। तो आंसर इज 4 6 6 6 7, द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ना पप्पू ने मुझे फिर से बोला कि सर, मैंने कहा हाँ सर, ये आप ना सबको जोड़ रहे हो, सबको ऐड कर रहे हो, क्या कोई मैथमेटिक्स में ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक ही बार में 120 आ जाए? तो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ली होगी 12th के अंदर, वो मुझे बता पाएंगे कौन सा फॉर्मूला है। सब कोई फॉर्मूला है जिससे 120 विद इन सेकेंड मिल जाए? हाँ, एक बच्चे ने बोला AP सीरीज। सब मुझे समझ में नहीं आती APGP, वो छोड़ो, हम सिंपल एक बात करते हैं फॉर्मूला की, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। सर हालांकि ये बात हम सीखेंगे स्टैट्स के अंदर भी, तो स्टैट्स आप मुझसे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि फॉर्मूला कैसे बना, तो स्टैट्स में ये बात करेंगे हम लोग। तो लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला क्या है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। चेक करें सर, क्या इससे आपका जो आंसर 120 आएगा? और चेक करते हैं कितनी लाइफ है, 15 मतलब n, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 15 × 16/2, प्लीज चेक कितना आएगा, 15 × 16/2। और बल्ले बल्ले, तो मुबारक हो सर, पार्टी बनती है, 120 आ गया। तो देख रहे हो मतलब मैथमेटिक्स सर, 120 सर। हाँ, क्या आपको यहां तक बात समझ में आपको आती है कि 120 कैसे आया? कोई दिक्कत प्लीज? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अगला क्वेश्चन,
सर मुझसे फिर से बोला पप्पू ने, सर पप्पू सर क्यों नहीं मानता? कहता है कि सर, मैंने कहा पूछ बेटा पूछ, ये तू पूछ ले बेटा, ये बात भी पूछ ले। सर जैसे आपने यहाँ पे किया, आपने यहाँ बोला 7/120 इंटू 8 लाख। मैंने कहा हाँ मैंने बोला, अब आगे बोल। जो 8 लाख रुपए हैं ये आपने बोला, इट मीन्स डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये क्या है हमारा? डेप्रीशिएबल अमाउंट, जिसको मुझे खर्चा बुक करना है। मैंने कहा हाँ ठीक कह रहे हो। जो 120 है ये क्या है? ये n+1 डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा हाँ। फिर जो 7 है, 7 क्या है? मैंने बोला 7 ये है, जो जिस साल में रेशियो पढ़ रही है ना वो रेशियो है 7। अच्छा, कहता है कि सर क्या ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, कोई तरीका कि मुझे मालूम पड़ जाए कि ऊपर 7 आएगा, ना कि 6, ना कि 5, ना कि 4? सब बात समझ में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल मैं को बोलूं कि डेप्रिसिएशन निकालो 7th ईयर का, या डेप निकालो 12th ईयर का, क्या कोई फॉर्मूला नहीं है? मैं फटाफट मैं लिखूं इनटू अपॉन 120 ऊपर 6 या ऊपर 10 या ऊपर 11, जो भी, मतलब कोई फॉर्मूला है क्या आपके हिसाब से? 7 लाने का क्या कोई शॉर्टकट है? 7 लाने का क्या कोई शॉर्टकट है? मैं क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, क्या 7 लाने का कोई शॉर्टकट है? इशिता, मुकुल बंसल, भाविका, अंजलि, रोहित, हाँ जी ठीक है, चेक करें क्या 7 आ रहा है? और चेक करते हैं। 15 ईयर है, माइनस 9th का मुझे चाहिए, चेक करो क्या 7 आ रहा है? चेक करना 7 आ रहा है क्या? नहीं सर 7 नहीं आ रहा, ये तो आपको 6 आ रहा है। तो प्लीज याद रखना, पता क्या करना आपको, इन्होंने आंसर सही बोला है बट इन्होंने आंसर हाफ बोला, आधा बोला है। हाँ यस, +1 कर देना। 15 माइनस जिस साल का मांगा, ये क्या है? टोटल लाइफ। ये क्या है? जो मांगा है, जो मांगा है, ठीक है। +1 क्या है? सब मैथमेटिक्स के लिए +1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछूं कि 6th ईयर में क्या आएगा? 6th ईयर में पूछूं आपसे, बताओ 6th ईयर में क्या आएगा? क्या 10 आएगा? क्या मैच कर रहा है? देखें एक बार। 15 माइनस 6, इसमें ऐड कर दो 1, चेक करो क्या 10 आ रहा है? हैं? सर ये क्या हुआ? इट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, जादू। जादू, धूप। देखिए वो आपने मूवी देखी थी आपने वाली, जादू वाली, धूप, है ना? कोई मिल गया? हाँ, कौन मिल गया? कोई मिल गया। तो सर अभी क्या है आपका? ये सिंपल है, बट एग्जाम में इतना लंबा नहीं पूछता। तो बोलेगा छोटे बच्चे हैं, अभी बालक हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। वो बोलेगा बच्चे 5 साल हैं, 6 साल हैं, बस, ज्यादा नहीं पूछता आपसे। लेकिन आप बोलना एग्जामिनर को तो पूछ क्या पूछता है, हमें सब आता है। सर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये जानने के लिए कि आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, जो पहले आंसर बताएगा और बिल्कुल सही बताएगा उसके लिए चॉकलेट। सर पहले की भी कुछ पेंडिंग है चॉकलेट। सर मेरा कंपटीशन क्या है? कौन बनेगा सीए। यहां बात कर रहे हैं कौन बनेगा चॉकलेट पति या चॉकलेट पत्नी, कौन बनेगा? आओ सर खेलते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कौन बनेगा सर? लेकिन शर्त क्या है? सबसे पहले आंसर आए और सही आए। अगर किसी ने मुझे आंसर दिया जो गलत है तो गेम खत्म, गेम ओवर। मतलब गेम तो मतलब ये जो अपना चॉकलेट वो खत्म हो गई। तो प्लीज सोच समझकर आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत आंसर बाकी का नुकसान कर सकता है। तो आराम से आंसर दीजिएगा प्लीज। ठीक है सर, पूछो। मशीन की कॉस्ट है सर, सब बच्चे तैयार हैं, बिल्कुल रेडी? हाँ, क्या रेडी हैं आप लोग? यस और नो? क्या क्वेश्चन पूछूं आपसे? बिल्कुल ओके, चलेगा। मशीन कॉस्ट है 50 लाख, लाइफ है 25 साल। अच्छा सर, तभी सर, और क्या बढ़िया आदमी हूं पूरा मैं, तभी तो लाइफ है 25 साल।
और स्क्रैप वैल्यू है इसकी मान लेते हैं 5 लाख। डेप्रीशिएशन निकालो फॉर 12th ईयर, 12वें साल में कितना डेप चार्ज करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ, मैं टाइम कोई नहीं लेकिन वैसे ही टाइम स्टार्ट नाउ मतलब अब स्टार्ट कीजिएगा। मशीन की कॉस्ट है 50 लाख रुपए, लाइफ है 25 साल की, स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख की, डेप्रिसिएशन निकालना आपको 12th ईयर का, 12वें साल में कितना खर्चा बुक करेंगे ओनली फॉर 12th ईयर। सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, पहले आपके आंसर आने चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सर आप बताओ। सी ऑप्शन सर ना बेरा। सर बच्चों के आंसर आने दो पहले, हाँ रुको पहले आंसर दो फिर बताऊंगा आपको ऑप्शन क्या होंगे। जल्दी से बताएगा मुझे इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आंसर आया है भव्य का, तो भव्य का आंसर आया है 2,10,000 भव्य। और उसके बाद आंसर आया तीशा का 193,846.10 तीशा। फिर आंसर आया मुकुल का 210, अंजलि का 193, इशिता का नया आंसर आया, न्यू आंसर 55,384.10। बाकी बच्चों का आंसर आया, एक बच्चे का आंसर आया 193,846, सेम वही हो गया, तो सेम वही हो गया। सर 3 आंसर मार्केट में घूम रहे हैं। जस्ट होल्ड डाउन प्लीज, जस्ट होल्ड डाउन। हाँ जी अब चलेगा। सर 3 आंसर मार्केट में घूम रहे हैं, इन 3 में कौन सही है? और अगर आंसर भव्य का सही है तो भव्य को मिलेगी चॉकलेट, लेकिन आंसर अगर गलत है भव्य का तो किसी को नहीं मिलेगी चॉकलेट। सर क्यों बेमंची नहीं खा रहे? मैंने क्या कहा था, पहले और सही। बढ़िया हूं मैं, पहले और सही। तो क्या भव्य जीत पाएगी? सर लेकिन ना पता है मैक्सिमम आंसर ये आ रहे हैं 193,846 आंसर ये आ रहे हैं बहुत सारे। 5 तो खाली एक बच्चे का आंसर है, 5 तो जैसे किसी का आंसर नहीं आ रहा, खाली एक्सेप्ट 1। लक्ष्य ने बोला 1.8 लाख, 1.8 लाख। तो मतलब देखना पड़ेगा कि कौन जीता। आओ सर चेक करते हैं, चलेगा। सर ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक क्या है लॉन्ग कट और एक क्या है शॉर्टकट। सर लॉन्ग कट क्या है? लॉन्ग कट नलायको ये है ना 25, 24, 23, 22, 21, 20:19:18 एंड सो ऑन करते 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 1 आएगा, है ना। और इसमें आप काउंट करो कि 12th पे कौन सा पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। सब बात समझ रहे हो? 12th पे काउंट करो एंड बात खत्म। लेकिन हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा n+1/2 लाइफ 25 माइनस हमें चाहिए 12th ईयर का, है ना, तो -12 प्लस कर दो 1, याद है आपको, इनटू डेप्रीशिएबल वैल्यू क्या होगी? 50 लाख की मशीन की कॉस्ट है, 5 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, 45 लाख को मुझे खर्चा बुक करना है 25 ईयर्स में। तो जल्दी से बताएंगे मुझे कितना आएगा ऊपर? 25 - 12 प्लस 1 कितना होता है? 25 - 12 प्लस 1 14 डिवाइडेड बाय n+1। n कितना है मेरा? 25 इंटू 1 बढ़ा दो 26 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। 25 इंटू 26/2 ये मेरा आ गया 325 मल्टीप्लाई बाय 45 लाख। सर देखते हैं कौन जीतेगा। 45 लाख अपॉन 325 इंटू 14, आंसर इज 193,846। ओहो, भव्य ये मैच नहीं जीत पाई। लेकिन मैंने कहा था आप लोगों से कि जल्दबाजी में आंसर मत करना। अब इनकी वजह से बाकी को चॉकलेट नहीं मिलेगी, लेकिन सर चूंकि आपकी पहली गेम है तो मैं एक काम करता हूं, चॉकलेट मिल जाएगी तीशा को।
लेकिन अगली बार जो गेम खेलेंगे वो खेलेंगे जो पहले आएगा, पहले और सही आंसर, ठीक है ना। बट इस बार आंसर इज करेक्ट ऑफ फॉर तिशा। तो तिशा के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे, तो तिशा के लिए क्लैपिंग करो ना। हाँ सर, तिशा ने खुद क्लैपिंग कर दी अपने लिए, लेकिन बाकी बच्चे क्लैपिंग करो। लेकिन पता है क्या, जो इस क्वेश्चन में ना सबका आंसर सही है, 2-3 बच्चों को छोड़कर। लेकिन मुझे ये जानना है भव्य, ये आंसर आपको कैसा है बेटा, ये कैसे आपका आंसर है, मतलब क्या किया आपने? 300 किया था आपने? अच्छा, तो 300 कैसे है बेटा आपका? अच्छा 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 अच्छा, आपने -1 कर दिया। अच्छा, आपने ऐसे कर दिया 25 × 24, ऐसे किया आपने 25 × 24/2। हाँ, ओहो, 45/300 × 14। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, ठीक है ना, नो इश्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में किसी का डाउट? क्या हम आगे चलें? कैन वी मूव फॉरवर्ड फॉर अवर न्यू मेथड? हाँ सर, चलेगा, आगे चलेगा। मैं एक काम करता हूं, अपने आने वाले जो 3 मेथड है उसको मैं बुक से कर रहा हूं। नोट्स आपके पास हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको व्हाट्सअप कर देंगे, आस्क याशिका मैम, वो दे देगी आपको। तो आगे के जो 3 मेथड है वो हम कर रहे हैं नोट्स से, ठीक है ना, चलेगा सर। लेकिन नाम क्या उनके बताओ तो सही है। तो उनके नाम ये हैं, तो कॉपी करना है, अभी कुछ मत लिखो यार, डोंट कॉपी। कहाँ गए मेरे वो मेथड मैंने जहां लिखे थे, ये रे, प्लीज। अब हम करने वाले हैं अगला मेथड, उसका नाम है मशीन ओवर मेथड, मशीन आर मेथड। एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे ये बोले, कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम एक काम करो, ये पता है ये जो मेथड है ये मुझे आप अपना बताएंगे यार, मतलब वैसा कोई टेक्निकल नहीं है, मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आईसीए ने बोला आपसे, ये कौन है हमारा प्यारा आईसीएआई? तो झोपड़ी है या बिल्डिंग है? बिल्डिंग है, प्यारा आईसीएआई। हाँ सुषमा, इट्स अ 4th मेथड, इट्स अ 4th मेथड। मैं सीक्वेंस से कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस कोई भी हो, बट इट्स अ 4th मेथड। 3 हम कर चुके हैं, इट्स अ 4th मेथड, प्यारा आईसीआई। इसने बोला कि कॉस्ट है बच्चों 3 लाख। मैंने कहा किसकी कॉस्ट है? मशीन की। ये क्या है? मशीन। कॉस्ट कितनी है इसकी? 3 लाख। इसकी लाइफ है मान लेते हैं 3 साल। इसकी स्क्रैप वैल्यू है मान लेते हैं 50,000 रुपए, ठीक है ना। और क्वेश्चन कहता है, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, सर प्रीवियस क्वेश्चन में इवन होता तो भी सेम, हाँ सेम फॉर्मूला, लक्ष्य है सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, सेम आंसर, सेम आपका आएगा। सर एक बार और रिपीट कर दो इस मेथड को, आवश्यक करते हैं रिपीट। सर मैंने तो अभी स्टार्ट किया बेटा, तो स्टार्ट किया मैंने 4th मेथड, ठीक है, ऐसे कर लें। कॉपी मत करो कुछ भी, ठीक है ना, अभी कुछ कॉपी मत कीजिएगा आप, खैर समझ लो बस, खाली कॉपी करना है तो कर सकते हो, आपके ऑप्शन है, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं, मतलब मशीन और मेथड। मशीन इसी में लिखा है M/C, मतलब मशीन, ठीक है बेटा, M/C मतलब मशीन लिखा है मैंने, मशीन ओवर मेथड। आईसीए बोलता है आपसे कि बेटा एक काम करो, मान लो कॉस्ट है किसी मशीन की 3 लाख रुपए, इसकी लाइफ है 3 साल, इसकी स्क्रैप वैल्यू है मान लो 50,000 रुपए। हमारी मशीन 3 साल चलेगी, हमारी मशीन चलेगी 3 साल। फर्स्ट ईयर में ये चलेगी 2500 घंटे, सेकेंड ईयर में ये चलेगी 2000 घंटे, आवर्स, और थर्ड ईयर में ये चलेगी 1800 घंटे। घंटों के हिसाब से डेप्रीशिएशन बुक करो, बस
इट इज कॉल्ड मशीन आवर मेथड। जितने घंटे मशीन चलेगी उसके रेशियो में डेप बुक करो, खर्चा बुक करो। क्या आप बुक कर पाएंगे? कितना खर्चा बुक करें फर्स्ट ईयर? डेप्रीशिएशन। इतना टफ क्वेश्चन सर, कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को? मशीन आवर की रेशियो में खर्चा बुक करना है, बात खत्म। क्या कर पाएंगे? यस और नो? जल्दी से बताओ ना, मेरे सवालों का जवाब दो। दो ना, दो ना। हाँ सर कर पाएंगे, तो करो फिर, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। एक बच्चे ने बोला सर एक बार और रिपीट कर दो। हाँ रिपीट करो ना। देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ मशीन इज 3 लाख, कोई दिक्कत? लाइफ 3 साल की, स्क्रैप वैल्यू मतलब 3 साल के बाद 50,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नो इशू। मशीन चलेगी पहले साल 2500 घंटे, सेकेंड ईयर 2000 घंटे, थर्ड ईयर 1800 घंटे। तो घंटों के हिसाब से खर्चा बुक करना है, बात खत्म। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे? हाँ सर कर पाएंगे, कर पाएंगे तो करो, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। जल्दी बताओ सर। कैल्सी नहीं है हमारे पास, हे भगवान। अरे कैल्सी परचेज कर लो यार, कैल्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आपको, मोबाइल फोन से नहीं कर पाओगे आप। कैलकुलेटर प्लीज आज परचेज कर लो यार, मोबाइल फोन से नहीं कर पाओगे प्लीज, ठीक है ना सर? देखो सर, काफी बच्चों के पास कैल्सी है ही नहीं। ठीक है सर, इसको मैं कर रहा हूं फिर, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर आने शुरू हो गए। एक बच्चे का आंसर है 99,206। समय चेक करता हूं एक बार, इतने आंसर आ रहे क्या, चेक करता हूं। रेशियो मुझे दे रखी है कितनी? 2500। एक मिनट बेटा, 2000 1800 कितना हो गया? ऐड करना, 2500 प्लस 2000 प्लस 1800, 6300। तो फर्स्ट ये जो डेप चार्ज करेंगे वो हम चार्ज क्या करेंगे? वो हम चार्ज करेंगे 2500 अपॉन 6300 इंटू सेकेंड ईयर 2000 अपॉन 6300 इंटू थर्ड ईयर 2000 1800 आएगा ना, 1800 अपॉन 6300 इंटू यहां कितना अमाउंट आएगा सर? वही डेप्रिशिएबल अमाउंट, जो खर्चा मुझे बुक करना है। 3 लाख बुक नहीं करना, 3 लाख माइनस 50,000, 2.5 लाख। अच्छा हाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब जल्दी से मुझे बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। एक बच्चे का डाउट आ गया, सर पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हो भाई? 12th तक अलाउड नहीं था बट अब अलाउड है। परवीन अलाउड है बेटा, कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है। बिना कैल्सी के आप काम नहीं कर पाएंगे। हाँ कौन सा वाला? साइंटिफिक नहीं, साइंटिफिक अलाउड नहीं है, साइंटिफिक अलाउड नहीं बेटा, नॉर्मल कैल्सी है। कैशियो का परचेज कर लो, कैशियो कैल्सी ज्यादा बढ़िया आता है, ठीक है बेटा, कैशियो का बाय कर लो, लेकिन साइंटिफिक मत देना, साइंटिफिक अलाउड नहीं है। सिंपल नॉर्मल कैल्सी वो अलाउड है, ठीक है। कैल्सी अलाउड है, आप कैल्सी बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले के बच्चे ने बोला 99,206, ये पहले का आ गया। बाकी का बताना राघव, मैं निकालूं बाकी का? 2000/6300 इंटू 2.5 लाख। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, कैल्सी लेकर आया करो यार, अदरवाइज ना डिले होगा हमारा काम करने में, ना टाइम लगेगा। 1800/6300 इंटू 2.5 लाख, 71429, ठीक है। 85, कोई बात नहीं की बात है बेटा, कोई बात नहीं, पॉइंट्स में आने दो, टेंशन मत लो पॉइंट्स की, ठीक है, चलेगा। तो इस क्वेश्चन में किसी का डाउट प्लीज? नो डाउट। एक काम करता हूं बच्चों, हाँ जी बताइए सुषमा। हाँ नहीं सुनो मेरी बात सुनो। क्या है, जैसे मैं आपसे ये बोलूं, आप ना ऐसे रटो मत
ठीक है, रटना मन है क्लास में ना, ऐसे मत रटो कि सर और ऐड करते हैं, ऐसे मत करो। आप क्या समझो, अब आप ये समझो, जैसे मैंने आपसे बोला कि 3 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है 3 पार्टनर में, 1 2 3, इनका रेशियो है 3:1:1, इनका रेशियो ही है। 3 लाख को जब वो डिवाइड करेंगे 3:1:1 में, तो कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे ना, 3 लाख इंटू 3 अपॉन, सबको ऐड करोगे ना, 3 + 1 + 1, एम आई राइट? है ना? नहीं सुषमा, आप ऐसे करोगे ना बेटा, पक्की बात है? सेम यहां पर कि आपका 2.5 लाख रुपए खर्चा है, एक्सपेंस है, और रेशियो कितनी है? 8 मतलब 2500 घंटे इस्टू 2000 घंटे इस्टू 1800, तो 2.5 लाख इंटू 25 ऊपर आएगा। नीचे क्या करोगे बताओ सुषमा? नीचे ऐड करोगे ना इसको, बात समझ रहे हो? तो रेशियो बन गई आपकी, सर रेशियो, तो ऐड करोगे ना 2500 प्लस 2000, ठीक है ना? तो ऐड इसलिए की है क्योंकि बिकॉज इट्स अ रेशियो बन गई आपकी, ठीक है, चलेगा। सर एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे जानना है क्या क्वेश्चन आपको आता है ये वाला? तो पूछो सर, आज तक पूछ डालो। लो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ICAI स्टडी मैथ। आओ सर देखते हैं कौन बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा। सर क्या केबीसी खेलोगे? नहीं, यहाँ पे केबीसी नहीं खेलूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ तो मैं हार जाऊंगा, और मैं बनिया हूँ, पता है आप लोगों को ना, आई एम बनिया, यहाँ तो मैं हार जाऊंगा सर, तो यहाँ मैं नहीं खेल रहा गेम, ठीक है, चलेगा। बच्चे को होल्ड करने के मिनट यार, 1 मिनट होल्ड करना। एक किसी बच्चे ने यहाँ पे कोई निशान लगा दिया, एनोटेट करूँ मैं? एनोटेट इरेजर, इरेज नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। अ मशीन वाज परचेज फॉर ₹30 लाख, 30 लाख की मशीन परचेज किया, हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर, तो 30 लाख की मेरी क्या है मशीन, 24,000 घंटे चलेगी मशीन। सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्या एक साल में कितने घंटे होते हैं? क्या मुझे बता पाएंगे कोई बच्चा? 1 साल में कितने घंटे होते हैं? और मान लो लीप ईयर नहीं है, इट्स अ नॉर्मल ईयर। हाँ जी, 87338, क्या बात कर रहे हो? कितने घंटे होते हैं 1 साल में? अपने वॉइस के लिए नहीं बेटा, मुझे एक बार चैट बताओ ना, चैट पे 8760, अच्छा 8760 बोला आपने, अच्छा ठीक है सर। 24,000 घंटे की बात कर रहे हैं तो अच्छा सर, ये 1 साल में नहीं होगा, ये अलग अलग साल में होंगे, देखिए आगे। प्लीज बातें मत करो यार, एक किसी की आवाज आ रही है किसी की, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूं ताकि आवाज ना आए, चलेगा। तो सर अब क्या है, द स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख, ये क्या है मशीन की कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख। एंड एंटीसिपेटेड पैटर्न, मतलब हमें उम्मीद है, फ्यूचर का पैटर्न, हमें उम्मीद है कि ऐसे ऐसे मशीन चलेगी हमारी, क्या चलेगी 1 से लेकर 3 सालों में 3000 एवरी ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पहले बोलता है ये सर, एक मिनट को होल्ड करना, रेड पेन। फर्स्ट ईयर चलेगा 3000 घंटे, सेकेंड ईयर भी 3000, कोई दिक्कत, रुको चेक करते हैं, रुको बेटा चेक करते हैं अभी, ठीक है। फिर कहता है 2600 चलेंगे 4 5 6, 2600 घंटे फर्स्ट ईयर, 2600 सेकेंड ईयर, और 2600 थर्ड ईयर मतलब 6 ईयर। 7 8 9 10 4 सालों में चलेंगे आपके 1800, तो 1800 फर्स्ट में डाल दिया, सेकेंड में और थर्ड में और फोर्थ में, फटाफट ऐड करो, क्या इनका टोटल
24,000 आ रहा है? प्लीज चेक। आ रहा है? हाँ सर, बच्चों ने बोला यस सर आ रहा है। तो 24,000 घंटे तो हैं, लेकिन लाइफ इज 10 ईयर। लाइफ इज 10 ईयर, 10 साल में चलेंगे 24,000 ओवर। कोई बात नहीं सर, दिक्कत क्या है? सर आपसे मांग क्या रहा है हमसे? ये हमसे मांग रहा है डिटरमाइन द एनुअल डेप्रीशिएशन। हर साल का डेप्रीशिएशन निकालेंगे बाय मशीन और मेथड। क्या निकाल पाएंगे सर डेप्रीशिएशन? बताओ मुझे। इफ यस गिव मी अमाउंट। हाँ जी, बोलो ना। अभी क्या बोला आपने? 75,000। जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, कितना आंसर आ रहा है? फटाफट तेजी के साथ। सर रेशियो आपके सामने है और वैल्यू भी आपके सामने है। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। हाँ सर, टेक 1 मिनट एंड गिव मी आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। हाँ सर, सब बच्चों का आंसर शुरू हो गए हैं। 350, 3 3 3 3 जो भी है, और 2 10। सर चेक करते हैं क्या आंसर ठीक है बच्चों का। हाँ सर। सर आपको क्या लगा हम गलत करेंगे? नहीं, मैंने कब बोला गलत करोगे यार, लेकिन आपको आना चाहिए। आओ चेक करते हैं क्या ठीक किया नहीं किया। तो तुम इरेज हो जाओ, तुम हो जाओ इरेज। चलो कोई बात नहीं। सर देखना रेशियो कितनी है मेरी? रेशियो है 3 3 3 2626, जो भी रेशियो है। तो पहले आपका आएगा 3,000 अपॉन 24,000 मल्टीप्लाई बाय। कितना खर्चा बुक करेंगे सर? 30 लाख की कॉस्ट है, 2 लाख स्क्रैप वैल्यू है, तो 28 लाख। 28 लाख बुक करेंगे फर्स्ट। कितना अमाउंट आएगा बताना प्लीज। क्या 350 आ रहा है? क्या 350 आ रहा है पक्का? 350 फर्स्ट ईयर का, सेम सेकेंड ईयर, सेम थर्ड ईयर। अब चेक करते हैं फोर्थ ईयर का। 2600 डिवाइडेड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 28 लाख। बताओ कितना आ रहा है? बच्चों ने बोला सर 10833। ये पॉइंट्स में आ रहा है? चेक पॉइंट्स में आ रहा है क्या? चेक करें एक बार। हाँ सर, पॉइंट्स में आ रहा है। 303 333, ठीक है। 303, ठीक। ये आपका आएगा 3 साल तक। लास्ट में 1800 अपॉन 24,000 मल्टीप्लाई 28 लाख। सेम आपका आएगा 4 सालों में लगातार। बताओ ये कितना आएगा? बच्चों का आंसर बताना। 210 आएगा। चेक कर लें एक बार। 350, 3 3 और 2 10, ठीक है। आसान के सिंपल। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। बताओ मुझे, क्या फ्री के मार्क्स नहीं है? ये सोनो क्या हम लिख दूं मैं? फ्री के मार्क्स। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, क्या आप पार्टी नहीं करेंगे? पार्टी क्या बोलेंगे? नहीं, ये पेपर है, ये एग्जाम है, ये पार्टी हो रही है, ऐसे बोलोगे नहीं आप? हाँ सर, हम बोलेंगे सर। अच्छा एक ही बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं आपसे ये बोलूं प्यार से कि बच्चों, जो 5th मेथड हमारा, जो 5th मेथड है वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है मशीन और नहीं, वहां लिखा हुआ है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट इतना प्रोड्यूस करते हैं। मान लो एक कंपनी है जो बनाती है एसी, जो बनाती है एयर कंडीशनर, तो वो कहती है एसी बनाया हम लोगों ने फर्स्ट ईयर 2500 एसी यूनिट, सेकेंड ईयर बनाया 2000, थर्ड ईयर बनाया 1800। बनाया मतलब बनाएंगे, एंटिसिपेशन। तो एक काम कर सकते हैं, क्या इस रेशियो में खर्चा बुक कर दें? हाँ कर दो। बात समझ रहे हो? सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी वो सेम मेथड है। बात समझ रहे हो? मशीन ओवर, कि मेरी मशीन इतने घंटे चलेगी, रेशियो वो डाल दो, या फिर इतना प्रोडक्शन करूंगा, रेशियो वो डाल दो।
क्या फर्क पड़ रहा है बताओ मुझे आप, क्या कोई फर्क पड़ेगा आपको इस बात से? क्वेश्चन में लिखा होगा, सब बात समझ में नहीं आई, कोई बात, एक काम करो ना, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में फिक्स करते हैं, ठीक है? नाम क्या बताना आपको? मेथड का नाम? अरे मेथड का नाम देखो ना, आप देखो नाम पे जाओ उसके, रुको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। ए मशीन इज परचेज फॉर ₹20 लाख, कितनी कॉस्ट है? कॉस्ट है 20 लाख। लाइफ कितनी है? लाइफ है सर 10 साल। कितनी स्क्रैप वैल्यू है? स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट, मतलब पीस, 1.5 लाख पीस बनेंगे इसकी लाइफ टाइम में। सर वहां पे था मशीन ओवर, यहां पे क्या है? प्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ये आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले साल हम बनाएंगे 20 यूनिट, सेकेंड ईयर भी 20, थर्ड ईयर भी 20, 4 से लेकर 7 तक, मतलब 4 5 6 7, 4 साल में 15,000 15,000 15,000 15,000, 8 से 10, 8 9 10, 10,000। सर क्या है ये? फ्री के मार्क्स? हाँ, इस मेथड को बोलते क्या? कुछ नहीं बोलते। यहां देखो कहता है डेप्रिसिएशन निकालो बाय यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। क्या नाम है इसका? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसके नाम पर जाओ, बताओ हीना, मुझे आप बताओ, आप हो खुश रंग हीना, बताओ हीना, प्रोडक्शन यूनिट, इसके नाम पर जाओ। सर जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना, एग्जाम में जब भी समझ में ना आए, अपने दिल पे हाथ रखना। दिल क्या बोलेगा? एंट्री पास कर, एंट्री पास कर। या वो क्या बोलेगा? लैंग्वेज ध्यान से पढ़, लैंग्वेज ध्यान से पढ़। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ। ओ दिल, दिल पे हाथ रखना, ठीक है ना? दिल क्या बोलेगा? इसका नाम पढ़। नाम क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। जितना प्रोडक्शन होगा उस रेशियो में खर्चा बुक करना है। क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे? यस और नो? यस सर, कर पाएंगे बाकी बच्चे भी? इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं, ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, या मैं आपको होमवर्क कर दूं? रोहित कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कर दूं होमवर्क? चलेगा। तो ये आपका होमवर्क, फ्री के 5 नंबर, ठीक? तो सर अब तक हमने क्या किया? मैंने किया एक मेथड हमने किया एसएलएम, एक किया हम लोगों ने डब्ल्यूडीवी, एक किया हम लोगों ने आज हमने किया सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फिर हमने किया मशीन ओवर मेथड, फिर हमने किया प्रोडक्शन यूनिट मेथड, लास्ट मेथड फॉर द डे। फिर मैं आपको ऑफ कर दूंगा आपका, आई विल टेक ओनली 5 मिनट। लास्ट कंसेप्ट, लास्ट आपका, और ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है। सर हमें तो सब आता है, आप सर खामखा सर आप टेस्ट ले रहे हो आप हमारा। हाँ मुझे पता है आपको सब आता है, अभी लिखना कुछ नहीं है, समझो बस खाली, ठीक है ना? लिखने के लिए सर नोट्स पड़े हैं मेरे पास, ये देखो नोट्स है ना आपके पास, मैंने यहाँ पे लास्ट में सब लिखा हुआ है, लास्ट में सब लिखा हुआ है, दिखाऊंगा आपको। एमसीक्यू के बाद ना ये देखो, तो मैंने लिखा हुआ है थ्योरी क्वेश्चन आपका, तो उसमें ज्यादा लिखना, आपको ज्यादा लिखना नहीं इसके अंदर, ठीक? तो जो लिखना होगा वो मैं वो लिखवा दूंगा कि बच्चों खाली ये लिखो बस, ठीक है? चलिए सर, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं सर मैं, आपको ना इसके नाम में सब लिखवा दूंगा, ये इसकी ये नाम है, ये इसका फॉर्मूला है। हालांकि फॉर्मूला सर क्यों लिखें पता है? आप ना अपने आप समझो कि फॉर्मूला बनता कैसे है। बात समझ? मैं बोलूं आपसे कि बच्चों मशीन ओवर मेथड का ये फॉर्मूला है, तो कोई मतलब कोई इस बात का? नो मतलब। बात समझ रहे हो? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, फॉर्मूला कैसे बना वो आना चाहिए आपको, फॉर्मूला क्या है वो नहीं, ठीक है सर? ओके डन सर, हम समझ गए सब क्या बोलना चाहते हैं। क्या अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो लास्ट मेथड है वो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे बताओ अंजलि, इशिता या बाकी बच्चे जो भी है, आप मुझे बताएंगे कोयला, कोल कहां से निकलता है? कोल कहां से निकलता है?
मिट्टी, बजरी, आपका तेल, ऑयल। तो माइन से, बच्चों ने बोला माइन से, कोल माइन, माइन से, माइन मतलब खान, हिंदी में बोलते हैं खान, कोल माइन, कोयले की खान। सर खान से निकलता है, माइन से निकलता है, तेल जमीन से निकलता है सर। अब माइन से निकलता है, खान से निकलता है, ठीक है। माइन मिलती कैसे है? माइन, मान लो मुझे कोयला निकालना है कोयले की खान से, मुझे माइन चाहिए, तो मुझे माइन कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी मुझे माइन? हाँ सर, गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी लीज पर। गवर्नमेंट ने मुझे बोला ये पकड़ खान, ये पकड़ माइन, तो लीज पे मुझे लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, और इसे निकालूंगा मैं कोयला। मान लो ये आपकी माइंस है सर, कैसी माइंस है ये? पता नहीं कैसी है, मेरी ड्राइंग पता है आपको, अच्छी ड्राइंग है मेरी, यू नो। ये माइंस है, यहां से आपको निकालना है कोयला। गवर्नमेंट ने आपको माइंस दी है लीज पे। लीज मतलब पट्टे पर, पट्टे पर मतलब लीज बोलते हैं, किराए बोल लो, किराए बोल लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो लीज पे मिलेगी आपको गवर्नमेंट से माइन। सर कितनी लीज देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को? कितना अमाउंट देना पड़ेगा? काफी अमाउंट देना पड़ता है वो आपको, काफी अमाउंट। मान लेते हैं आपने 5 साल के लिए लीज पे लिए, 5 ईयर्स के लिए, पर आपने गवर्नमेंट को दिए 5 करोड़ रुपए हैं। हाँ, 5 करोड़ रुपीस आपने गवर्नमेंट को दिए। क्यों दिए? ताकि आप माइन से, खान से कोयला एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल सके। तो कोयला को निकालने के लिए आपने 5 करोड़ रुपए दिए गवर्नमेंट को। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने, क्या पूरा का पूरा खर्चा आज बुक कर दें? क्या 5 करोड़ का खर्चा आज बुक कर दें? क्यों नहीं करें ऐसा? क्यों नहीं करें? हाँ सब 5 साल की लाइफ है इसकी, तो 5 साल तक मैं कोयले को बाहर निकालूंगा। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक चीज बताओ, जब मैं इस खान से कोयले को बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या खान में से कोयला कम होगा या कोयला बढ़ेगा? कैसी कैसी बातें करो सर, पक्की बात है कम होगा। हाँ सर कम होगा सर, क्यों बढ़ेगा? कम होगा वो तो कम, इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन, डिप्लीट करना। जैसे जैसे आप कोयले को बाहर निकालेंगे आपकी खान की वैल्यू कम होती जाएगी। बात समझ रहे हो? जितना कोयला बाहर निकालो उस रेशो में खर्चा बुक कर दो, है? हाँ, 5 साल में जितना कोयला हर साल निकालने की उम्मीद है उस रेशियो में एक्सपेंस को बुक कर दो। इट इज कॉल्ड अ डिप्लीशन मेथड। तो कोल माइंस, ठीक है, आपका कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट, ठीक है, जहां पर मिनरल निकालते हैं, मिनरल्स, तो मिनरल्स जहां जहां निकालते हैं, जो कंपनियां ये काम करती हैं वो यूज करती हैं डिप्लीशन मेथड। बात समझ रहे हैं? जहां पर, सर बताएंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको मिनरल को क्या किसी की हिंदी अच्छी है? व्हाट वुड वी कॉल इन हिंदी मिनरल? सर सबके सब हिंदी बेकार है। वंशिका, मुकुल, बताओ ना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मिनरल प्रोडक्ट है? ये क्या लिखा है बच्चे ने? टटवा, खाद्य भंडार, खनिज। हाँ ये आंसर सही आया, खनिज। लेकिन स्पेलिंग लिख दी मैंने, उल्टा आएगा ना। खनिज, खनिज पदार्थ। सर हिंदी टफ है तो क्या हो गया, हिंदी आपको आनी चाहिए। खनिज पदार्थ, मिनरल, धातु। अच्छा धातु भी बोला आपने, धातु, खनिज धातु ये भी बोल सकते हो, धातु, ठीक है। तो मिनरल्स यहां पर निकाले जाते हैं, वहां वी यूज द मेथड ऑफ डिप्लीशन। यहां हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको बोलेगा कि इतना हम निकालेंगे, रेशो आपको मालूम, बात खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, कहता है मैसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज, उसे किराए पे लिए खान, क्वेरी बोलते हैं, ऑन 1-1-13 4 रुपीज 1 करोड़।
1 करोड़ रुपए की उसने कोई खान लिया लीज पर, पट्टे पर। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। 2 लाख टन टोटल उसमें मिनरल मिलेंगे आपको। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 टन में सर हालांकि सर मतलब नहीं हमें यहां पर, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, 1000 किलो। 1 क्विंटल में 100। हाँ ठीक है सर आंसर। क्विंटल में 100 और टन में 1000। तो अब क्या सर, डेप्रीशिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड, जितना बाहर निकालेंगे। एक्सट्रैक्शन पैटर्न मतलब कितना बाहर निकालेंगे। 13 में निकालेंगे 2000, 14 में निकालेंगे 10,000, 15 में निकालेंगे 15,000। सर लेकिन क्या ये 2 लाख टन हो गए? चेक करने एक बार। 2000, 10 और 2 12, 12 और 15 27 हुए सर, 27 हुए सर। बाकी अरे बाकी क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। 16 में कितना है हमें नहीं बताया, 17 में कितना है हमें नहीं बताया, 18 में कितना है हमें नहीं बताया। देखिए हमें क्या करना है हमें सर, क्वेश्चन का तो आप थैंक यू बोलो, यहां लिखो थैंक यू ICAI। सर क्यों? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन दे रखी होती तो आपको सब के सब सालों का आपको डाटा बनाना पड़ता। अब बनाएंगे हम लोग केवल 3 साल का। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर क्या बोलेंगे हम लोग, 2000 अपॉन 2 लाख टोटल इनटू 1 करोड़। सेकेंड ईयर 10,000 अपॉन टोटल इनटू 1 करोड़। थर्ड ईयर 15,000 अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 1 करोड़। बस सर, तो 3 सालों का डेप्रीशिएशन निकालना है, बाकी का निकालना नहीं है सर। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे? क्वेश्चन मांगा है ईच ईयर फ्रॉम 13 to 15। सर हालांकि इसने अकाउंट मांगा है, बट हमने भी सीखा नहीं है कि अकाउंट बनता कैसे है। अभी हमने बात नहीं की है अकाउंटिंग एंट्री के बारे में, अभी खाली क्या बात की है, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। सर बात समझ रहे हैं? तो अभी तक हमने बात नहीं की है कि कैसे कैसे लेजर बनते हैं, हमने खाली क्या बात की है, अकाउंट अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? हाँ जी, सर क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ बच्चे का डाउट है सर, मान लो 2 लाख टन ना दे रखा होता, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा। प्लस अगर नहीं दे रखा तो हम ये मानेंगे लाइफ इज ओनली 3 ईयर्स, लाइफ इज 3 ईयर्स। तो आप क्या करते, 2000 अपॉन 27,000 इंटू जो भी आप कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जब भी क्वेश्चन में अगर ना दे रखा हो कि टोटल कितना है, तो इट मीन्स जैसे सर आपने ऐसे नहीं किया, जैसे आपने ये किया, आपने इसका जैसे आपने यहाँ पे किया है, या टोटल ना दे रखा था मान लो, तो ये सब जोड़ लो तो 1.5 लाख तो आएगा वो। बात समझ रहे हो? तो वो टेंशन मत लो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको हमेशा गिवन होगा, टेंशन ना लेने का। यहां पे पप्पू का डाउट, पप्पू ने मुझे पूछा कि सर, मैंने बोला बता बेटा, मुझे पता था तू आने वाला है, तू आएगा, देखो देखो मैं आ गया। तो पूछ, कहता है कि सर स्क्रैप वैल्यू नहीं है यहाँ पर, जैसे आपने स्क्रैप वैल्यू हर क्वेश्चन में लिया, आपने जितने एग्जाम्पल कराए सब में लिया आपने। क्वेश्चन नंबर जो 4th है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आ रही है, लेस कर दिया आपने, डेप्रिशिएशन वैल्यू निकाल दिया। 5th में भी आपने ऐसे किया, लेस कर दिया। और तो और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने ऐसे किया है। 6 में तो सर है ही नहीं, सर 6 में क्यों नहीं है स्क्रैप वैल्यू, क्या मुझे बता पाएंगे प्लीज? 6 में स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं है? परफेक्ट आंसर, एक कौन बोला? परफेक्ट आंसर बाय रोहित, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। सर ये आपने लीज पे लिया यार, क्या ये आपकी अपनी है? क्या इसको बेचोगे स्क्रैप में? नहीं बेच पाएंगे सर, तो लीज पे लिए, जैसी लीज खत्म गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, तो ये आपकी अपनी नहीं है। बात समझ रहे हो? ये पराई है, आपकी अपनी नहीं है। तो ये हमने किए आज तक के मेथड। अब सर हम बाकी आगे और नहीं कर रहे हैं, परसों हम सीखेंगे अकाउंटिंग एंट्री पास करना, कि कैसे कैसे आपकी अकाउंटिंग एंट्री हमें पास करनी है, लेजर मेंटेन करना, वो हम करेंगे परसों। लेकिन आज जो हमने किया फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, फटाफट तेजी के साथ। सर आज आपने देखा
आज हमने देखा, आज आपने क्या किया? आप पढ़ते नहीं हो, वहां लिखा होता है हमने कल पढ़ा, हम आज पढ़ रहे हैं, हम कल पढ़ेंगे। तो आज आपने देखा। डेप्रीशिएबल वैल्यू, डेप्रीशिएबल वैल्यू को हमें खर्चा बुक करना है। कैसे खर्चा बुक करना है? अलग अलग तरीकों से। एक मेथड आपका है एसएलएम, ओके, डब्ल्यूडीवी, ओके। इसके अलावा मुझे आप बताओ जो हमने आज किए, जल्दी से बताएंगे सर मुझे जो हमने आज किए हैं। गिव मी नेम। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये क्या बोलता है बेटा? क्या बोलता है ये मेथड? ठीक है, ओके। जितने भी ईयर हैं उनके डिजिट को, डिजिट मतलब अंक, उनके अंक को सम कर दो और वो आपकी रेशियो बन जाएगी। जैसे अगर आपके 5 साल हैं तो 5 अंक, 4 अंक, 3 डिजिट, 2 और 1, 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, दिस विल बी योर रेशियो फॉर डेप्रिशिएशन। ये बोलते हैं ये मेथड। अगला मेथड बताओ मुझे, नाम बताएंगे? हाँ, ओके ओके ओके, मशीन आवर मेथड। ये क्या बोलता है? ठीक है, जितने घंटे मशीन चलेगी उस रेशियो में आपको खर्चा बुक करना है। जितने घंटे मशीन चलेगी, जितने आवर्स मशीन चलेगी, उस रेशियो में आपको खर्चा बुक करना है। थर्ड बताएंगे मुझे? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये क्या बोलता है? ठीक है, गुड। जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे उस रेशियो में, जितना प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस रेशियो में। लास्ट जो आज हमने किया, डिप्लीशन मेथड। जितना डिप्लीट करेंगे, जितना डिप्लीट करेंगे, जितना एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितना बाहर निकालेंगे, जितने कोयला आप बाहर निकालोगे, जितने खनिज पदार्थ आप बाहर निकालोगे, उसकी रेशियो में खर्चा बुक करना है। लेकिन यहां पर स्क्रैप वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, बाकी में आ सकती है बट यहां पे कभी भी नहीं आएगी। तो हमने आज इतना किया। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, कीप हेल्दी, कीप सेफ।